टोटल अपनी आज की कमाई हुई है भाई साहब। अपने से पहले 4 गाड़ियां हैं जो कि खाली होंगी। एक ये 14 फुटी गाड़ी है, एक इको है और एक ये बोलेरो पिकअप लगी हुई है। इसके बाद अपना नंबर आएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो? 31 जनवरी 2026 एंड आज हमारे पास घर से ही एक ऑनलाइन ड्यूटी आई है। टाइम हो रहा है 12:17। सीएनजी अपनी गाड़ी में 2 डंडे हैं और अपन ने पिकअप लोकेशन के लिए गूगल मैप चला लिया है। तो ड्यूटी कहाँ की, कितने का भाड़ा है और किस जगह से लोड है, सब कुछ आपको व्लॉग के अंत में बताएंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अपन निकल चुके हैं लोडिंग पॉइंट की तरफ, जो की अपने घर से तकरीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी पे था। अब 1.5 किलोमीटर रह गया है। आज मौसम बड़ा जानदार है भाई साहब, कोहरा ही कोहरा हो रहा है। 12:15 हो रहा है, लेकिन कोहरा ऐसा है जैसे सुबह के 7 बजे कोहरा होता है, उस हिसाब का कोहरा चल रहा है। सबसे पहली चीज तो भाई यहाँ तो पानी हमेशा ही भरा रहता है, लेकिन भाई जो परसों बारिश हुई थी उस बारिश का प्रकोप इतना ज्यादा है कि यहाँ पानी और ज्यादा बढ़ चुका है। गाड़ी के आधे पहिए अपने डूब रहे हैं। सबसे मेन चीज भाई, पिकअप लोकेशन अपना भैया इसी रास्ते पे आ गया है 600 मीटर। दोस्तों अपन पिकअप लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। ये है कंपनी, इस कंपनी से मटेरियल लोड होगा। कस्टमर हमसे बोल रहा है अभी गाड़ी अंदर लगवाते हैं, तो अपन कर रहे हैं ट्रिप स्टार्ट, जिससे कि अपना वेटिंग स्टार्ट हो चुका है। अब कस्टमर चाहे 10 मिनट में करवाए चाहे 20 मिनट में, अपनी वेटिंग चलती रहेगी। दोस्तों अपन कंपनी के अंदर आ चुके हैं, गाड़ी बैक करके लगा रहे हैं। हमसे पीछे लगी है एक बुलेरो, वो बुलेरो हट रही है, फिर उसी बुलेरो के पीछे हम लगा रहे हैं गाड़ी। ये वाली बुलेरो हमारी पीछे लगी हुई है, ये बुलेरो हट रही है। इसी जगह अपन गाड़ी लगाएंगे और यहीं से अपनी गाड़ी लोड होगी। गाड़ी का डाला खोल कर अपन ने गाड़ी लोडिंग पे लगा दिया। गाड़ी लोडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। एक लेबर वाला भाई गाड़ी पे आके चढ़ चुका है और ऐसे ऐसे 45 डब्बे गाड़ी में लोड होने हैं। सारे डब्बे लोड होने के बाद अपन कर रहे हैं काउंट। बस सब बिल की देर है, बिल मिल जाए तो अपन तुरंत चलते हैं ड्रॉप लोकेशन की तरफ। दोस्तों गाड़ी अपनी लोड हो चुकी है, गार्ड ने खोल दिया है गेट। अब करते हैं अपन ट्रिप कंप्लीट। भाई साहब 56 मिनट 58 सेकंड लग गए हैं लोडिंग में। देख रहे हो भैया, इतना बुरा टाइम लग जाता है भैया पिकअप गाड़ी में। टेम्पो 5-5 मिनट में लोड हो जाता है, हमारी गाड़ी होती है लेट। 13 किलोमीटर और 26 मिनट का रास्ता दिखा रहा है अपने को ड्रॉप लोकेशन का। तो अपन निकल चुके हैं। सीएनजी अपनी गाड़ी में 2 डंडे हैं। 1:27 हो रहे हैं। जल्दी से चल के इस वाली गाड़ी को करवाता है खाली, उसके बाद देखते हैं दूसरा ऑर्डर, क्योंकि आधा दिन तो भैया इसी चक्कर में खत्म हो गया। जब घर से निकला था भाई तब तक कोहरा, कुल 1-1.25 घंटे के अंदर भाई साहब सारा कोहरा छिट के धूप आ गई। पता ना भाई साहब 4 मूर्ति पे कब निर्माण कार्य पूरा होगा अंडरपास का। जब निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, इस जाम से हमें जब भी फुर्सत मिल सकती है, निजात मिलेगी। मुझे तो लगता ना कि भैया 4 मूर्ति के जाम से हमें निजात मिलेगी। जैसे अपना बिस्तरख मोड़ का जाम परमानेंट हो चुका है, वैसे यहाँ का भी जाम परमानेंट ही हो चुका है। बेरोजगारी का आलम, एक छोटा हाथी ये खड़ा, एक ये खड़ा, 4 छोटे हाथी भाई साहब ये खड़े हैं। अपन रह गए ड्रॉप लोकेशन से कुल 450 मीटर की दूरी पे और 1 मिनट के रास्ते से जस्ट पहुंचने ही वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन पहुंच चुके हैं। अपन ने गाड़ी लगा दी और कस्टमर को भी फोन कर दिया है। कस्टमर अभी ऊपर है, ऊपर से नीचे आ रहा है अपने लड़कों को लेकर, उसके बाद गाड़ी खाली करवाएगा अपनी। अनलोडिंग वाले बंदे आ चुके हैं, गाड़ी अपन ने लगा दी है चढ़ा के ऊपर, जहाँ से गाड़ी खाली हो रही है। 2 लोग आए गाड़ी खाली करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने इनसे पूछा भैया टाइम कितना लग जाएगा गाड़ी खाली करने में। तो इनमें से एक भड़क गया कि भैया टाइम तो लगेगा। मैंने बोली भैया अगर टाइम लगेगा तो मैं ट्रिप एंड ना करूँ और टाइम ना लगे तो मैं ट्रिप एंड कर दूँ। वेटिंग का नाम सुनते ही भाई साहब पहले तो मटेरियल लेके जा रहा था ऊपर, लेकिन वेटिंग का नाम सुनते ही जहाँ गाड़ी लगी है पहले यही मटेरियल उतार लिया। तो दोस्तों इस ट्रिप का फेयर बना है 1132 रुपए। वेटिंग चार्ज इसमें बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि 64 मिनट टोटल हुए हैं वेटिंग को और 90 मिनट कस्टमर को फ्री मिलते हैं। दोस्तों गाड़ी यहाँ से खाली हो चुकी है। कस्टमर को अपन ने डाल दिया है बारकोड, कस्टमर पेमेंट डाल रहा है। नू कह रहा 2 से 4 मिनट में तुम्हारे पास पेमेंट आएगी। तो अपन यहाँ से निकल चुके हैं बिना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि कस्टमर की हैबिट अच्छी सी लग रही थी। हंसमुख प्रकार का कस्टमर था, तो अपन निकल गए। बाकी अपनी दोनों की दोनों आईडीज चालू हैं, कुछ भी अगर काम आता है तो अपन जरूर एक्सेप्ट करेंगे। 2:03 हो रहे हैं, सीएनजी भी बरकरार है। दोस्तों हमारे पास एक ऑफलाइन भाड़ा आ गया है, जो कि बिस्तरख मोड़ से लोड है और नोएडा में जाना है। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे हैं तो अभी कल परसों मैं यहाँ से पाउडर कोर्ट से उठा के मटेरियल लेके गया था सेक्टर 81। वो माल उनके यहाँ वापसी आ गया है, वही माल दोबारा पाउडर कोर्ट से उठ के उस जगह जाना है सेक्टर 81। कस्टमर का फोन है, हर समय जल्दी आ जाओ, वही वो माल दोबारा जाना है। तो हमने भाई कस्टमर से लिया 20 मिनट का टाइम, क्योंकि अपन यही सेक्टर 63 है, बिस्तरख मोड़ पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। तो अपन निकल चुके हैं यहाँ से। अपन ने अपनी ऑनलाइन आईडी बंद कर ली, क्योंकि जब ऑनलाइन काम ही नहीं करना अभी, जब ऑफलाइन अपने पास चक्कर है तो टाइम पड़ेगा कोई फायदा नहीं। तो अपन निकल चुके हैं। तो अपन अब ऑन द वे है, कस्टमर के पास चल रहे हैं। बिल्कुल बिस्तरख मोड़ वाला हिसाब किताब हो गया है। जब सेक्टर 63 जा रहा था तब भी भाई साहब बहुत बुरा जाम। अब वापसी बिस्तरख मोड़ जा रहा हूँ, अब भी बहुत बुरा जाम। और ये अपने इटाड़ा गोल चक्कर का है, एक मूर्ति से पहले जो गोल चक्कर है ना, उस गोल चक्कर का। अब जाम दिखा तो देखो भाई साहब बहुत आगे तक रहा है। इसका निवारण क्या भैया, लाइन में लगे हुए हैं। जिस चीज का डर था वो सीएनजी का भैया डंडा गिर चुका है। भाई साहब जाम से मुक्ति पाने के लिए अपन उतरे सर्विस रोड पे। सर्विस रोड पे उतर के जैसे ही सर्विस रोड पे चल रहे थे, रोड पे भी जाम खत्म। भैया इस जाम की समझ ना आ रही है, जाम लग रहा है बहुत बुरा। करें तो करें क्या। पार्टी का फोन आया था 2:06 पे, 2:43 हो रहे। पार्टी से अपन ने लिया था 15 से 20 मिनट का टाइम, और टाइम भाई साहब बोले समथिंग 40 मिनट। करें तो करें क्या। और जाम इतना बुरा, एक मूर्ति पे जाम, इटाड़ा गोल चक्कर पे जाम, अब बिस्तरख मोड़ के फ्लाई ओवर पर भी
जाम, दिमाग चकरा गया भाई, सही बताऊं तो। जाम देख सकते हो भाई, जाम की कुछ इस प्रकार कंडीशन है और जाम पूरा भाई सब बिसरख मोड़ तक जा रहा है। एक तरफ की रो खाली पड़ी और एक तरफ चली जा रहा है, जबकि अपने को जाना है पुल के नीचे। तो दोस्तों अपन लोडिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, गाड़ी अपन ने लगा दी है। लोडिंग वाले भाई अंदर गए हुए हैं मटेरियल लेने, जो कि करेंगे अपनी गाड़ी लोड। ये वाला फ्रेम इतना भारी है कि भाई से अकेला कैरी भी नहीं कर पा रहा, लड़खड़ा रहा है। तो मैंने बोलते भाई यही रख दो, दूसरे वाले भाई को अंदर से बुला लाओ। तो दोस्तों भाई ने लोडिंग कर दिया शुरू और देख सकते हो भाई ये वाला माल है पीछे, ये माल इसलिए वापसी आ गया था कि इस पे थोड़ी सी पाउडर कोट एक जगह हल्का सा काला काला रह गया था, नहीं हो पाया, इस वजह से सारा का सारा माल वापस कर दिया। दो भाई मिले हैं अपने को लोडिंग के लिए, एक भाई गाड़ी पे चढ़ा हुआ है और एक भाई नीचे से पकड़ा रहा है भाई को माल। दोस्तों गाड़ी यहाँ से लोड हो गई और अपन निकल चुके हैं। ड्रॉप लोकेशन वही है जो परसों गए थे, 14 किलोमीटर दिखा रहा है और आधे घंटे का अपने को रास्ता दिखा रहा है। सीएनजी गाड़ी में है नहीं, लेकिन अपने पास एक चक्कर और आ गया है, मुरादनगर का है, यही लोकल से ही है, चपरोला से ही। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, इस चक्कर को छोड़ के आते हैं, क्योंकि अपन ने लिया पार्टी से टाइम 4 बजे का और इस टाइम बज रहे हैं 3। आधा घंटा दिखा रहा पहुंचने का, आधा घंटा आने का भाई, 10 से 15 मिनट खाली होने का। तकरीबन 4 बजे तक तो अपन आ नहीं पाने गए, तकरीबन 4:15 साढ़े 4 बज जाएंगे आने में। इतने हम ड्रॉप लोकेशन पहुंच रहे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ घंटी वाला आइकन भी दबा लेना। आगे अपन सेक्टर 81 बूढ़ा गांव में, अब यहाँ से कोई 400 मीटर रह रही है अपनी ड्रॉप लोकेशन। ये साइकिल वाला देखो कैसे बीच में चला रहा है। तो फाइनली दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन में पहुंच चुके हैं। अपन ने गाड़ी अभी लगा रखी है बाहर ही, क्योंकि अपने से पहले 4 गाड़ियां हैं जो कि खाली होंगी। एक ये 14 फुटी गाड़ी है, एक इको है और एक ये बोलेरो पिकअप लगी हुई है। इसके बाद अपना नंबर आएगा। लेकिन अपन ने कस्टमर से बोल दी भैया माल थोड़ा सा ही है, थोड़ा जल्दी खाली करवा लो, अपने को एक जगह चक्कर पे और जाना है। तो बोल रहे 10 मिनट का टाइम दो, 10 मिनट में गाड़ी खाली हो जाएगी। गाड़ी अपनी वो खड़ी हुई है, 2 गाड़ी बीच में रास्ते में अड़ रही है, नहीं तो अपन गाड़ी इसी जगह खड़ी कर देते इस बोलेरो के आगे। कंपनी के स्टाफ ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को भेज दिया भाई मटेरियल उठाने के लिए, और उन पे अकेले ये वाला फ्रेम उठ भी नहीं रहा है। गाड़ी अपनी खाली हो चुकी है, मैंने खुद ने साथ में करवाई है गाड़ी खाली। अब चल रहे हैं मटेरियल चेक कर लेते हैं एक बार। ये वाला मटेरियल है, ये जो आया हुआ है, ये जो रैक है, रैक के डंडे, ये 3 रैक। फाइनली गाड़ी खाली करवा के अपन निकल चुके हैं। अब चल रहा है वापसी छपरोला, जो अपनी एक ऑफलाइन ड्यूटी आ रखी है, उस ऑफलाइन ड्यूटी की तरफ उसे लोड करवाने, क्योंकि अपन ने कस्टमर से 4 बजे का टाइम लिया था और 3:40 तो यहीं पे हो गए हैं भैया। देखो 20 मिनट में अपन पहुंच पाएंगे या नहीं, 4 से ऊपर ही कूद जाएगा अपन को लोडिंग पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते। 13 किलोमीटर का रास्ता दिखा रहा है अपने को, 4:11 में अपने को पहुंचने का टाइम दिखा रहा है। सीएनजी का डंडा तो खत्म हो ही चुका है, पहले लोड करवा लेते हैं मुरादनगर की गाड़ी, उसके बाद डलवाएंगे सीएनजी। तो फाइनली दोस्तों अपन पिकअप लोकेशन पे आ चुके हैं। गाड़ी अपन ने लगा दी और अपन गाड़ी के ऊपर ही चढ़े हुए भी हैं, क्योंकि लेबर वाले भैया मटेरियल लेकर आ रहे हैं और अपन गाड़ी पे लगा रहे हैं। ये वाले टोटल 20 बैग है अपनी गाड़ी में और ये रहा वेयर हाउस। दोस्तों आप देख सकते हो सामने भी ये वाले बैग धरे हुए हैं, लेकिन ये नहीं, इनके नंबर वगैरह, इनकी डेंसिटी वगैरह अलग अलग होती है, जैसे ये वाले भैया लेकर आए हैं। बस दोस्तों सारी गाड़ी लोड ही होने वाली है। 12 बैग अपने आ चुके हैं नीचे, 2 इधर 4, 12 4 16 17 बैग और एक इसे मिलाकर 18 बैग। 2 बैग और आने हैं टोटल गाड़ी में। दोस्तों गाड़ी लोड करवा के अपन निकल चुके हैं। सबसे पहले चलकर डलवाते हैं सीएनजी, क्योंकि सीएनजी बिलिंग कभी भी हो सकती है। अपन चल रहे हैं भाई अंदर वाले रास्ते से, बाहर वाले रास्ते से यूं नहीं जा रहे, क्योंकि भैया बाहर के रास्ते पे लग रहा है बहुत तगड़ा ट्रैफिक। जहां हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, वहां पहुंचेंगे भैया बाहर वाले रास्ते से आधे घंटे में। टाइम हो रहा है 5:07। और हम आगे सीएनजी पंप पे। सबसे मजे की बात की दूसरा नंबर ही हमारा है, और उससे भी ज्यादा मजे की बात सीएनजी पंप पर पहुंचते भाई साहब अपना सीएनजी का डंडा ब्लिंक करा है। अपनी गाड़ी में नोजल लग चुका। आज मेरे पास 500 रुपए कैश पड़े हैं, तो मैंने भाई साहब को दे दिया। मैंने 500 रुपए की सीएनजी डाल दी है और भाई ने 494 रुपए नेट आकर रोक दी। दोस्तों सीएनजी डलवा के अपन ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करी तो अपनी गाड़ी में 3 डंडे आए। वैसे नॉर्मली 4 डंडे आते हैं, लेकिन सीएनजी का सिलेंडर खाली था, इस वजह से 3 डंडे आए। अगर एक का डंडा भी होता तो 4 डंडे आते। अब निकल चुके हैं अपन ड्रॉप लोकेशन की तरफ। अब चलाते गूगल मैप, देखते हैं कितनी दूर रह रहे हैं। ड्रॉप लोकेशन भाई साहब रह चुकी है 12 किलोमीटर, रास्ता दिखा रहा है 21 मिनट का। और अपन है इस टाइम अच्छेजा गांव के अंदर, सॉरी दुजाना गांव के अंदर। अच्छेजा गांव तो रोड से पल्ली साइड पड़ता है, इधर वाला साइड दुजाना पड़ता है। गांव के अंदर से आने का बेनिफिट यही मिल जाता है कि भैया रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिलता अपने को। अगर मेन जीटी रोड से जाओ या नेशनल हाईवे से जाओ, दुनिया भर का ट्रैफिक और 1 घंटे का रास्ता 1.25 घंटा 1.5 घंटा की होने की उम्मीद रहती है। मुरादनगर वाला जो चक्कर था वो कस्टमर के मुंह से धोखे से निकल गया था कि मुरादनगर जाना वो एमजी रोड ही था। अपन जब पिकअप लोकेशन में पहुंचे तब अपने को पता लगा भैया एमजी रोड। मेरी बुद्धि खराब, मैं भैया मुरादनगर का चक्कर बताया था, एमजी रोड का क्यों लोड करवा रहे हो? तो कह रहा वो एमजी रोड का ही था, मुरादनगर का नहीं था। तो एक तरीके से अपने को सहूलियत भी इधर से अंदर जाके खाली करवाई जाएंगे। शाम के 6 बज रहे हैं और कोहरा चढ़ना शुरू हो चुका है। चारों तरफ अपने खेती खेत है और सीधे हाथ पे चल रही है अपनी नहर। कोहरे में खेत और नहर दोनों का ही सबसे बड़ा योगदान रहता है। फाइनली दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। अपन ने गाड़ी लगा दी है बैक करके और गाड़ी का डाला खोल दिया है। लेबर वाले भाई भी आ चुके हैं और जिन्होंने मटेरियल मंगाया था वे भी आ चुके हैं। टोटल अपनी गाड़ी में 20 बैग है, हमने उन्हें काउंट करवा दिए। अब वे कर रहे हैं गाड़ी खाली। भाड़ा तो अपने को यहाँ से लेना नहीं है, क्योंकि भाड़ा है बिल में, भाड़ा देंगे वे ही जिन्होंने दिया अपने को भाड़ा। तो यहाँ गाड़ी खाली करवाते हैं, उसके बाद यहाँ से लेते हैं रिसीविंग और चलते हैं वापसी अपने घर की तरफ। अब शाम का टाइम है, तो मैंने लेबर वाले भाइयों से बोला नहीं कि पहले गाड़ी खाली कर लो। ये डायरेक्ट कंपनी के अंदर लेके जा रहे थे और गाड़ी कंपनी के अंदर यूं नहीं जा सकती, क्योंकि मेन गेट की चाबी इन लोगों ने खो दी है और मेन गेट खुल नहीं पा रहा। तो छोटे से गेट से
से एक पैकेट करके अंदर ले जा रहे हैं। ये वाले पैकेट इतने ज्यादा भारी हैं और इस बुरी कदर फंसे हुए हैं टाइटली गाड़ी में कि एक लेबर वाले भाई को गाड़ी के ऊपर ही चढ़ना पड़ गया ये पैकेट लूज करने के लिए और दूसरे वाले भाई को सर पे उठवाने के लिए। सो दोस्तों यहाँ पे करवा दी अपन ने गाड़ी खाली, ले लिए यहाँ से रिसीविंग। अब चल रहे हैं वापसी अपने घर की तरफ, क्योंकि यहाँ तो कोई भी ऑनलाइन कंपनी सपोर्ट नहीं करती, तो यहाँ अपने को नहीं मिलेगा कोई भाड़ा। आज भाई लगाए अपन ने 3 चक्कर। पहला चक्कर तो भाई अपना ऑनलाइन था, दूसरा चक्कर ऑफलाइन, तीसरा चक्कर ऑफलाइन। तो भाई साहब पहला भाड़ा अपना 1132 रुपए, जिसमें से 12% कमीशन काटने के बाद 996 रुपए का वो भाड़ा बनता है। 12% कमीशन पता कितना, 135 रुपए गया भाई, 1132 रुपए भाड़े का। दूसरा भाड़ा भाई अपना ऑफलाइन, जिसका कि अपने को मिला 1000 रुपए। और तीसरा भाड़ा जो है वो बिल में लगा हुआ है 1200 रुपए। अब अपने को 1000 मिल जाए या 1200, मैं लगाऊंगा तो भाई साहब पूरे 1200 ही, क्योंकि भाई MG रोड गाड़ी जाती है 1300-1500 रुपए में। माल थोड़ा हो चाहे माल ज्यादा है, ये मुझे हो सकता है देने की कोशिश करेंगे 1000 रुपए, लेकिन मैं 1200 रुपए से एक ढिल्ला कम नहीं लेगा। टोटल अपनी आज की कमाई हुई है भाई साहब 3196 रुपए की। तीनों चक्कर लगाने के बाद अगर दूसरा चक्कर अपन लगाते हैं 1200 रुपए का, तो अपनी कमाई 3196 रुपए कमीशन काटने के बाद। 500 रुपए की अगर हम उसमें CNG डलवा देते हैं तो मोटा मोटा अपने को 2500 रुपए बच जाएंगे रोड पे खाने पीने के बाद। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा? आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, अपने भाई को यूं ही सपोर्ट करो। बाकी मिलते हैं आपसे कल नए व्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।